राजा उत्तानपाद के बेटे ध्रुव की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाइए। बच्चे इस समय घरों में होंगे, उनके दिमाग में तमाम सवाल कौनते हैं, तमाम सवाल आते हैं, मगर हम व्यस्तता के कारण अपने बच्चों के सवालों को इग्नोर कर जाते हैं, उनका जवाब नहीं देते हैं। उनके सवालों को जवाब देने की आज जरूरत है। उन्हें कहानियों के माध्यम से बताने की जरूरत है कि तुम्हारा आत्मविश्वास कितना बड़ा है, तुम्हारा आत्मबल कितना बड़ा है। अगर तुम जो ठान लो वो पाकर ही रहोगे। राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव, उसकी कहानी जरूर बताइए, आप उसकी कहानी जरूर सुनाइए। एक बार ध्रुव खेलते हुए राजमहल में पहुंचा और अपने पिता की गोद में बैठ गया। पिता का भी प्रेम अपने पुत्र के प्रति जागा और राज सिंहासन पर बैठकर ध्रुव को प्रेम और दुलार करने लगे। राजमहल में जितने मंत्री थे, जितने लोग थे, पिता और पुत्र के प्रेम को देखकर खुश थे, पिता और पुत्र के प्रेम को देखकर आनंदित थे। तभी ध्रुव की सौतेली मां सुरुचि राजमहल में आ जाती है। वो देखती है कि ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठकर खेल रहा है। सौतेली मां सुरुचि ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। सिंहासन की ओर बढ़ती है और अपने सौतेले बेटे ध्रुव का हाथ पकड़ती है और खींचकर बाहर कर देती है। सुरुचि कहती है कि निकल जा इस राजमहल से। अगर तुझे अपने पिता की गोद में ही बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता। सुनीति की कोख से तूने जन्म लिया। तू इस सिंहासन पर बैठने के काबिल नहीं है। तू अपने पिता की गोद में बैठने के काबिल नहीं है। तुझे तेरे पिता का प्यार और स्नेह तभी मिलता जब तू मेरी कोख से जन्म लेता। ध्रुव को हाथ पकड़कर खींचते हुए राजमहल से बाहर करने का निर्देश दे दिया। राजा उत्तानपाद विवश थे। राजमहल में उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनकी आंखों में भी आंसू थे, ध्रुव के भी आंखों में आंसू थे, मगर उनके चेहरे का तेज कम नहीं था। आत्मबल और आत्मविश्वास लिए हुए ध्रुव लौटते हैं अपनी मां सुनीति के पास। मां से बड़े कोमल भाव से, बड़े संभाव से ध्रुव पूछते हैं कि मां ये तो बता कि दुनिया में सबसे बड़ी गोद किसकी है। मां सुनीति अपने बेटे ध्रुव की बात को सुनती हैं तो आश्चर्यचकित रह जाती हैं। बोलती है कि ध्रुव, आज तू कैसे सवाल कर रहा है, कैसे प्रश्न कर रहा है। ध्रुव ने अपनी मां को पकड़ा और बोला कि नहीं मां, तुझे ये बताना होगा कि दुनिया में सबसे बड़ी गोद किसकी है। सुनीति ने सोचा कि ये सवाल बड़ा कठिन है। 5 साल के बेटे के लिए ये इतना कठिन सवाल है कि अगर मैंने इसे इसका उत्तर बताया तो इसके मन में, इसके भाव में तमाम तरह के और सवाल कौंधने लगेंगे। ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सुनीति जानती थी कि ध्रुव दृढ़ निश्चयी है और ध्रुव के अगर कदम निकल गए तो फिर रुकेंगे नहीं। हालांकि सुनीति ने बड़े प्रेम और भाव से अपने बेटे को समझाया। कहा कि बेटा, सबसे बड़ी गोद जो होती है वो नारायण की होती है, भगवान विष्णु की होती है, परमपिता परमेश्वर की होती है। परमपिता परमेश्वर ने अगर किसी को भी अपने गोद में बिठा लिया तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इससे बड़ी कोई दुनिया में गोद नहीं होती। इस सवाल का उत्तर मिलते ही ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ध्रुव ने कहा कि मां, अब तो उस गोद पर मैं ही जाऊंगा, मेरा ही अधिकार है, मैं ही परमपिता परमेश्वर की गोद में जाकर बैठूंगा। सुनीति डर गई, घबरा गई और बोली, बेटा ध्रुव, तू तो अभी 5 साल का है, बहुत छोटा है, मासूम है। हाँ, थोड़ा बड़ा हो जाना तब तू जाना नारायण की गोद में बैठना। अभी तेरी उम्र बहुत छोटी है बेटा। अभी तो तेरी उम्र के बच्चे खेलने और कूदने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। लेकिन ध्रुव तो ठान चुका था कि उसे बैठना है तो सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमेश्वर की गोद में। एक दिन अचानक रात में ध्रुव उठता है
और जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसके कदम जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। जंगल में उसे बड़े बड़े जानवर मिलते हैं, शेर, चीता, हाथी, विषधर, लेकिन ध्रुव के कदम डगमगाते नहीं, ध्रुव के कदम हिलते नहीं। ध्रुव आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। बस उसके मन में एक ही बात थी कि अब तो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है, इसके सिवा तो मैं घर लौटने वाला नहीं हूं। ध्रुव आगे चले जाते हैं। तमाम लोग ध्रुव को डराते हैं कि अभी तुम छोटे हो, तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते हैं, तुम्हें ईश्वर नहीं मिल सकते हैं, तुम्हें उनकी गोद नहीं मिल सकती है, लौट जाओ, लौट जाओ। लेकिन ध्रुव ने कहा कि नहीं, ध्रुव दृढ़ निश्चयी बन गया है, अब वो नहीं लौटेगा। और ध्रुव जंगल में जाते हैं, कठोर तपस्या और साधना करना शुरू कर देते हैं। 5 साल का वो लड़का आंधी बारिश बर्दाश्त करता है, तूफान बर्दाश्त करता है, जंगलों की काली रात को बर्दाश्त करता है। तमाम उसे जानवर आते हैं डराने के लिए, तमाम लोग उसे बहकाने के लिए आते हैं कि ध्रुव लौट जाओ, तुम कठिन तपस्या नहीं कर सकते, ये तपस्या साधारण नहीं है, ये तपस्या आसान नहीं है। लेकिन ध्रुव मानते नहीं, बोलते अब तो मैं निर्णय कर चुका हूं। और तपस्या करते 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 एक दिन इतना विवश कर देते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं दौड़कर चले आते हैं, ध्रुव के सामने साक्षात खड़े होते हैं और ध्रुव से कहते हैं कि देख बेटा, मैं तेरे पास आ गया हूं, तेरे सामने खड़ा हो गया हूं। और दोनों भुजाएं अपनी फैला देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि आ मेरी गोद में बैठ जा, मैं तुझे प्यार करूंगा, मैं तुझे पिता की तरह स्नेह और प्रेम करूंगा। 5 साल के उस बच्चे के आंखों में आंसू तैर जाता है। परम पिता परमेश्वर को देखकर खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है और उनसे लिपट कर वात्सल प्रेम की तरह स्नेही होकर रोने लगता है। और मन में ये सोचता है कि बस बस बस, आज मुझे सर्वश्रेष्ठ गोद, सबसे बड़ी गोद मिली है, अब यहां से मुझे अपमानित होकर कोई नहीं निकाल सकता, कोई मुझे यहां से दूर नहीं कर सकता। राजा उत्तानपाद को पता चलता है कि ध्रुव को परमपिता परमेश्वर की गोद मिल गई है। वो नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं अपने बेटे की अगवानी के लिए, नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं अपने बेटे के स्वागत के लिए। पूरा राजमहल आनंदित हो जाता है। चारों तरफ चर्चा होती है कि ध्रुव ने अखंड तपस्या की, भगवान विष्णु ने स्वयं आकर उसे अपने गोद में बिठाने का काम किया। माता सुरुचि को पता चलता है, चारों तरफ देखती है कि जब ध्रुव की अगवानी हो रही है, ध्रुव का स्वागत हो रहा है, स्वयं राजा उत्तानपाद नंगे पैर दौड़ पड़े हैं अपने बेटे को लेने के लिए, तो वो लज्जित हो जाती है। ध्रुव की कहानी से यह पता चलता है कि अगर किसी बच्चे ने किसी भी बात को ठान लिया, हट मान ली, दृढ़ विश्वास उसका पक्का है, आत्मबल उसका मजबूत हो जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसे सर्वश्रेष्ठ करने से रोक सके, जो उसे परमपिता की गोद में बैठने से रोक सके। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को बताइए ध्रुव की कहानी। ध्रुव की कहानी अगर बताएंगे तो उसका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन के रास्ते में कभी भी बड़ा होगा तो गिरेगा नहीं, फिसलेगा नहीं। इसलिए अपने बच्चे को ध्रुव की कहानी जरूर 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 बताइए।